बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक और इंदिया दिया गया है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑथराइज्ड द यूज़ ऑफ लॉन्ग रेंज ब्रिटिश स्टॉर्म शेडो मिसाइल टू लॉन्च स्ट्राइक डीप इनटू रशियन टेरिटरीज, द टाइम्स रिपोर्टेड। अमरीकी टाइम्स अखबार है उसकी तरफ से खबर जारी की गई है कि इससे पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या बाइडन की जानिब से अमरीकी ATACMS जो मिसाइल्स थे उनको इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया गया था या गो अहेड दे दिया गया था यूक्रेन को। और अब इसके बाद बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शेडो मिसाइल या स्कैपल मिसाइल उनको भी अब इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया गया है अमरीका की तरफ से। अमरीका की तरफ से क्यों दिया गया है इंदिया? क्योंकि ये मिसाइल वज़ाहिर तो बरतानिया ने डेवलप किए हैं स्टॉर्म शेडो मिसाइल, लेकिन इसमें जो इस्तेमाल होने वाले पुर्ज़ाजात हैं वो अमेरिका से सप्लाई किए गए थे। और अमेरिका की एक वाज़ेह पॉलिसी है कि बावजूद इसके कि ये मिसाइल बरतानिया ने बनाए हैं, लेकिन बरतानिया उनको तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की तरफ से गो अहेड ना मिल जाए या इजाज़त न मिल जाए। तो अब ये खबरें आ रही हैं सामने कि अमेरिका की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है बरतानिया को कि वो यूक्रेन को सप्लाई किए जाने वाले स्टॉर्म शेडो या स्कैपल मिसाइल अब यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है। वाज़े तौर पे अगर इन इजाज़त मिलने की बातें भी की जाएं तो इस वक्त यूक्रेन के पास 50 की तादाद में तो ATACMS मिसाइल हैं जो कि अमरीकी साख्ता हैं, और अगर इन स्कैपल मिसाइलों की बात की जाए तो ये मिसाइल बहुत कम तादाद में यानी इस वक्त 15 से 20 की तादाद में यूक्रेन के पास मौजूद हैं। और अगर ये यूक्रेन दाग भी देता है रशिया के ऊपर तो रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइलों को तबाह करने की जिस तरह से सलाहियत रखता है, तो बावजूद इसके कि ये ऑथराइजेशन मिलने के बाद और इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के बाद भी रशिया का कुछ खातिर खा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फिर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की अफादियत जो है वो इन मिसाइलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और पिछले दिनों जो मिसाइल दागे गए थे उनको मुकम्मल तौर पे तबाह करने में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन नाज़रीन ने हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइए। अब इस वक्त जो डेनमार्क से खबरें सामने आ रही हैं, डेनमार्क कन्फर्म्स ट्रांसफर ऑफ 6 F-16 फाइटर टू यूक्रेन। दिस इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम डेनमार्क एंड 13 मोर F-16 विल बी डिलीवर्ड, डेनिश प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिक्सन सेड टू अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद ज़ेलेंस्की। अभी डेनमार्क की तरफ से तस्दीक की गई है इन खबरों की कि उसने अपने 6 लड़ाका F-16 तैयारे या F-16 तैयारे यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं, और ये एक पहला बैच है जो कि यूक्रेन के हवाले किया गया। इसके साथ साथ 13 ही ऐसे और तैयारे होंगे जो कि आने वाले वक्तों में यूक्रेन को डेनमार्क की तरफ से फराहम किए जाएंगे। और इसका इंदिया डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिक्सन की तरफ से दिया गया है एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि डेनिश प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेडरिक्सन और उसके साथ साथ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें जो है ये इशारा दे दिया गया है कि आने वाले वक्तों में 13 और F-16 तैयारे यूक्रेन को फराहम किए जाएंगे। तो इस वक्त मुसलसल यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूक्रेन की मदद करने का सिलसिला जारी है, और इस वक्त बहुत सारे नेटो ममालिक की फ़ौजें यूक्रेन के अंदर बरसरे पैकार हैं। लेकिन इन तमाम फॉरेन मर्सनरीज़ के यूक्रेन में होने के बावजूद रशिया के ख़िलाफ़ कोई खातिर खा कार्रवाई सामने नहीं आ रही है, यानी छोटे मोटे हमले किए जाते हैं लेकिन कोई बड़ा जो इवेंट है वो अब देखने में नहीं आता सामने। अब ये देखना है कि इस वक्त रशिया की तरफ से जो ये कार्रवाइयों का सिलसिला जिसकी बातें इस वक्त बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, तो क्या इस वक्त जो है रशिया की तरफ से कार्रवाई की जाएगी यूक्रेन पे और किस तरह से ये हमला किया जाएगा। अब इस वक्त रशिया की तरफ से एक अहम खबर आ रही है, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ऐसे अहकाम जारी किए गए हैं जो कि वाज़े कर रहे हैं कि किसी भी लम्हे अगर जंग छिड़ती है तो फिर ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर जौहरी हथियारों से लड़ी जाएगी। और इस हवाले से अब रशिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाय हाई ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन, रशिया बिगिंस मास प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर्स। द KOBM मोबाइल शेल्टर्स आर कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग न्यूक्लियर रेडिएशन एंड शॉक्स एंड कैन अकोमोडेट मोर देन 50 सिविलियंस। अब रशिया की तरफ से ऐसे बंकर्स जो है मोबाइल बंकर्स बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि किसी भी मुमकिन जौहरी हमले के नतीजे में शहरियों को बचा सकेंगे। और ऐसे यूनिट्स बनाए जा रहे हैं जो कि ताबकारी असरात के साथ साथ जो न्यूक्लियर शॉक होता है उससे उन शहरियों की हिफाजत करेंगे। ये KOBM नामी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, मोबाइल शेल्टर्स हैं जो कि एक शेल्टर
50 सिविलियंस को या 50 शहरियों को अपने अंदर जो है समा सकता है, एकोमोडेट कर सकता है, और फिर किसी भी मुमकिन जौहरी हमले के नतीजे में इसके अंदर जो मौजूद शहरी होंगे उनकी जानें महफूज रहेंगी। तो इस वक्त इसकी मास प्रोडक्शन का जो है वो ऑर्डर सामने आया है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से, और ये कसीर तादाद में अब रशिया ने बनाना शुरू कर दिए हैं। और इसका मकसद यही है कि किसी भी मुमकिन तौर पे जौहरी हमला अगर रशिया के ख़िलाफ़ किया जाता है तो उससे अपने शहरियों को बचाया जा सके। तो ये इस वक्त बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जो कि रशिया के मंजर से आ रही सामने। अब अगर बात करें लबनान के मंजर की, तो आज सुबह से लेकर अब तक लबनान से शदीद हमलों का सिलसिला जारी रहा है इसराइल के इलाके, इसराइली शहर हैफा के ऊपर। और उस हवाले से जब इसराइली मीडिया की खबरें सामने आ रही हैं, आफ्टर अ stormy morning in Haifa and Kiryat, we monitored 3 drones that penetrated the airspace and maneuvered freely. सुबह से अब तक हैफा के और किरियोत के इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा ऐसे कैमाकाजी ड्रोन से जो कि इन इलाकों पे परवाज़ें करते रहे, और परवाज़ करने के बाद उन इलाकों को टारगेट किया गया। इन हमले में जो निशाना बनाया गया, सबसे पहले लॉजिस्टिक बेस थी 146 डिवीज़न की, उसको शुमाली शेख दनून के इलाके में निशाना बनाया गया इन कैमाकाजी ड्रोन से। इसके साथ साथ शरागा बेस को उस निशाना बनाया गया आकरे सिटी या आकरा शहर के करीब। और ये जो बेस थी शरागा बेस, ये गोलानी ब्रिगेड कमांड का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर समझा जाता है, यानी फिर यहाँ से गोलानी ब्रिगेड जो कि इसराइल की एक एलीट फोर्स ब्रिगेड समझी जाती है, उसको अहकामात जारी किए जाते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो उसको टारगेट किया गया है सुबह से लेकर अब तक। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इन हमलों के बाद भी 3 जो ड्रोन्स दागे गए थे लबनान से, वो इस वक्त परवाज़ें कर रहे हैं और खुलेआम इस वक्त जो है वो इन फ़िज़ाई हदूद में, जो कि हैफा और उसके साथ साथ किरियोत के इलाके हैं, इनकी फ़िज़ाई हदूद में घूम रहे हैं। और इस वक्त इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने में या तबाह करने में, गिराने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। तो इस वक्त ये कैफियत है कि मुसलसल आज सुबह से हैफा और उसके साथ साथ किरियोत के इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं उसमें सफ़ेद के ऊपर रॉकेट्स या मिज़ाइल सैल्वो दागे गए हैं, और उसके साथ साथ जो गलीली के इलाके हैं उनको भी टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह रॉकेट फायर टुवर्ड द सेंटर इन पैरेलल विद द ऑनगोइंग शेलिंग ऑफ द नॉर्दर्न सेटलमेंट्स एम टू सेंड अ क्लियर मैसेज दैट इट हैज़ द अपर हैंड इन सीज फायर निगोशिएशंस। अमेरिका का मंदूब मौजूद है एमोस हॉकस्टाइन लबनान में, और उसके बाद अब वो जाने वाला है इसराइल और वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेगा। इसका मकसद यही है कि किसी भी तरह से इस जंग को जंगबंदी की तरफ लेकर जाया जाए, मामलात को जो है टेबल टॉक से हल किया जाए। लेकिन इस वक्त मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से जो भी बयानात आ रहे हैं, लग यही रहा है कि मुसलसल इस जंग के अंदर जिस तरह से इसराइली बर्बदियत या फिर जारियत जारी है, इन हालात में हिजबुल्लाह की तरफ से टेबल टॉक्स मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। जब तक ये जंग एक करवट नहीं बैठेगी या फिर जारियत का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, तब तक हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी किस्म की पेशकदमी नहीं की जाएगी। अब इस हवाले से जो इसराइली मीडिया की खबरें आ रही हैं, हिजबुल्लाह के जो रॉकेट रोज़ाना की तादाद में शुमाली इलाकों को निशाना बना रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमले तिल अबीब के किए गए और तिल अबीब के सेंटर्स को निशाना बनाया गया, बिल्कुल वस्ती इलाके या तिजारती मराकज़ को निशाना बनाया गया, और उनकी इंटेंसिटी जिस तरह से बढ़ती जा रही है इस वक्त, तो इस वक्त वाज़े यही पैगाम है कि इस जंगबंदी के मामलात में या इस जंगबंदी की बातचीत में हिजबुल्लाह का पलड़ा भारी है, यानी वो अपर हैंड है। और इस वक्त बॉल जो है वो हिजबुल्लाह के कोर्ट में है, और हिजबुल्लाह डिसाइड करेगी कि किन शराइत को मनवाते हुए जंगबंदी की जानी चाहिए। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि आने वाली कोई अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें, और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।